हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए बनाए एक प्लान के बारे में बताएंगे। ये प्लान इंडिया के टॉप स्पाई अजीत डोवाल का था, लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी दाऊद इब्राहिम पकड़ा क्यों नहीं गया, आइए जानते हैं। साल 2002 और 2004 के बीच जब लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय अजीत डोवाल उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे थे। ये वो समय था जब अजीत डोवाल दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के प्लान पर लगातार काम कर रहे थे। उनके पास दाऊद की काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी कि वो पाकिस्तान के कराची में कहाँ रहता है, पाकिस्तान की सरकार उसे कैसे हेल्प कर रही है, कौन उसे मिलने आता है। ये सारी जानकारी अजीत डोवाल के पास थी, लेकिन अजीत डोवाल को होम मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद यूपीए की सरकार के दौरान साल 2004 के जून मंथ में अजीत डोवाल आईबी चीफ बनाए जाते हैं। तो उस समय भी अजीत डोवाल ने कभी भी दाऊद को ट्रेस करना नहीं छोड़ा। वो वैसे ही लगातार दाऊद पर नज़र बनाए हुए थे। दरअसल 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही अजीत डोवाल दाऊद इब्राहिम के पीछे लग गए थे। तकरीबन 10 से 12 साल तक वो दाऊद को ट्रेस करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से दाऊद को पकड़ने का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। और साल 2005 जनवरी में अजीत डोवाल की रिटायरमेंट हो जाती है और वो अपने आईबी चीफ की पोस्ट पर नहीं रहते। अजीत डोवाल हमेशा से ऑपरेशन दाऊद पर काम करना चाहते थे और अब रिटायरमेंट के बाद उनको ये मौका मिलने वाला था। ये साल 2005 की ही बात है। दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख लंदन में स्टडी कर रही थी और पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों पहले से ही दोस्त थे और इनकी बात अब शादी तक आ पहुंची थी। ये बात किसी को पता चलती इससे पहले ही दुबई के एक अखबार में बहुत ही आलीशान इश्तिहार देकर इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से होनी है और ये खबर पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छा जाती है। इंडिया में भी काफ़ी हलचल होती है। जब आईबी को इसके बारे में पता चलता है, वो भी अपने सभी सोर्सेस को एक्टिव कर देती है और दाऊद को पकड़ने के लिए प्लान करना शुरू कर देती है। अब आईबी के पास इस शादी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये ऐसी शादी थी जिसके इनविटेशन कार्ड मीडिया के पास भी आ चुके थे और तकरीबन 500 गेस्ट को इस शादी में बुलाया गया था। 1993 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम किस दिन और कितने बजे कहाँ होगा, ये सब हमें पता था। इसके बारे में आईबी के सारे ऑफिशियल्स दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मिशन को करने के लिए सबसे काबिल ऑफिसर कौन हो सकता है, किसको ये काम दिया जाए। और सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, फॉर्मर आईबी चीफ अजीत डोवाल का, जो अब रिटायर हो चुके थे। अजीत डोवाल से संपर्क किया जाता है और उनको सारी बात बताई जाती है। दूसरी तरफ अजीत डोवाल तो पहले से इस मिशन के लिए तैयार थे, वो तुरंत हाँ कर देते हैं और ये काम अजीत डोवाल के पास आ जाता है। अजीत डोवाल इसकी पूरी प्लानिंग शुरू करते हैं और वो एक सुझाव देते हैं कि ये ऑपरेशन फॉरेन सॉइल पर होना है, इसलिए आईबी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय किसी और की हेल्प ले, क्योंकि अगर ये मिशन फेल भी हुआ तो हम पर इसकी किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं आएगी। इसके बाद ये फैसला किया जाता है कि आईबी के ऑफिसर्स भेजने की बजाय अंडरवर्ल्ड से ही ये काम करवाया जाए और इसको अंडरवर्ल्ड की आपसी लड़ाई दिखाया जाए। तो इसके लिए ऐसे गैंग की ज़रूरत थी जो दाऊद के बराबर का हो। इसलिए अजीत डोवाल के दिमाग में सबसे पहले छोटा राजन का नाम आता है,
क्योंकि छोटा राजन दाऊद के साथ पहले काम कर चुका था और कहीं ना कहीं डी कंपनी को बनाने में छोटा राजन का बहुत बड़ा हाथ था। 1991 से ये दोनों अलग हुए थे। उसके बाद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इनकी दुश्मनी और बढ़ चुकी थी। इसी कारण साल 2000 में छोटा राजन पर दाऊद ने जानलेवा हमला करवाया था और जब भी इन्हें मौका मिलता था तो ये एक दूसरे के आदमी मारते थे। छोटा राजन अपने ऊपर हुए हमले का बदला भी लेना चाहता था। आईबी ने इसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाने का फैसला किया। आईबी छोटा राजन से किसी तरह से संपर्क करती है और इस मिशन में इन्वॉल्व होने के लिए कहती है। छोटा राजन भी बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने 2 शूटर फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को नेपाल के रास्ते इंडिया में भेजता है। आईबी इन्हें दिल्ली बुलाती है और दिल्ली के अशोका होटल में रुकवाती है। ये जून 2005 की बात है। उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते तक इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और साथ ही सारे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं इन्हें दुबई भेजने के लिए, क्योंकि आईबी 23 जुलाई के रिसेप्शन को टारगेट करना चाहती थी। लेकिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान फरीद तनाशा फिरौती के लिए किसी बिजनेसमैन को बार बार फ़ोन कर रहा था, जिसकी खबर मुंबई क्राइम ब्रांच को लग जाती है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी धनंजय कमलाकर इन्हें पकड़ने के लिए काफ़ी दिनों से ट्रेस कर रहे थे। इनकी कॉल डिटेल से मुंबई क्राइम ब्रांच इन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली आ जाती है। दूसरी तरफ मिशन की सारी चीज़ें फाइनल थी और 18 जुलाई को अजीत डोभाल इन्हें मिशन के बारे में ब्रीफ कर रहे थे कि तभी डीसीपी धनंजय कमलाकर अपने 2 और ऑफिसर्स के साथ होटल के रूम में एंटर होते हैं। वहाँ पे अजीत डोभाल और डीसीपी के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, क्योंकि अब वो ऑफिशियल आईबी चीफ नहीं थे और रिटायर हो चुके थे। अजीत डोभाल उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन डीसीपी फिर भी इन 2 शूटर्स को वहां से लेकर चले जाते हैं और आईबी का दाऊद को पकड़ने का मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद काफ़ी सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठे कि उन्हें बताने के बाद भी उन्होंने देश के इतने बड़े मिशन को होने क्यों नहीं दिया। ये भी सवाल उठे कि आज भी मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे काम करती है। अगले दिन ये खबर मीडिया में आ जाती है कि मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के 2 शूटर्स को दिल्ली से पकड़ा है और मिशन के बारे में भी मीडिया को पता चल जाता है। जब अजीत डोभाल से और डीसीपी धनंजय कमलाकर से इसके बारे में सवाल किया जाता है तो दोनों ऐसा किसी भी मिशन के होने से साफ मना कर देते हैं। डीसीपी कहते हैं कि ये दोनों किसी बिजनेसमैन का मर्डर करने के लिए इंडिया आए थे और इसलिए इनको पकड़ा गया है। इसके अलावा और किसी भी तरह के मिशन जैसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही 2 एजेंसीज के क्लैश के कारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।